अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़ास आमन मंजिली वाले और ऐसे लोग जिनका बॉर्डर नंबर पे वो खुरूज नहाई जाना चाहते हैं और जाने के बाद दोबारा नया वीज़ा लेकर वो आना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इन लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। और इसके ऊपर मैं पहले भी आपको अवेयरनेस दे चुका हूं, लेकिन मजीद इसके ऊपर एक अलहदा से वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में गाइड करने वाला हूं। तो ये इंफॉर्मेशन, ये सारी बातें आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। देखिए सर, खास आमन मंजिली वाले लोग, इनको बोला जा रहा है कि आपका अगर हरूब लगा हुआ है, क्योंकि इनका हरूब का कोई हल नहीं है, इनका नकल कफाला नहीं हो रहा हरूब की हालत में, और गवर्नमेंट की तरफ से भी इनके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। और इसमें एक बड़ी तादाद में लोग सऊदी के अंदर मौजूद है जो कि खरूज नहाई पर जाना चाहते हैं और उनका ये जहन है कि जाने के बाद हम दोबारा नया वीजा लेकर आ जाएं और यहाँ पर बाइज्जत तरीके से काम कर सकें। लेकिन इसको लेकर बहुत सारे एजेंट लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं या उनके साथ स्कैम कर रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस तरह के और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी ये दावा कर रहे हैं कि खास आमन मंजिली वाले लोग इनका खरूज नहाई हम लगवाएंगे और ये लोग जाने के बाद दोबारा नए वीजे पर आ सकते हैं। मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि एक बंदा जिसका हरूब लगा हुआ है, यानी एक वायलेशन है, कानून की खिलाफ वर्जी उसने की हुई है, उसका हरूब उसके कफील ने लगा दिया है, अब हरूब की हालत में आप उसको उसके मुल्क में भेज रहे हैं, तो उस वायलेशन के होते हुए अगर वो खरूज नहाई पर जाएगा तो जाने के बाद दोबारा वो सिस्टम में उसकी कैसे एंट्री होगी? यानी क्या उसका हरूब शो नहीं होगा? क्या आप उसका हरूब खत्म करके उसको भेज रहे हैं? अगर आप हरूब खत्म कर रहे हैं तो खत्म करने के बाद यहां आप उसका नकल कफाला करवाएं, इसमें कोई इशू नहीं आ रहा। अगर आप उसका नकल कफाला करवा मतलब हरूब खत्म हो गया तो नकल कफाला हो जाएगा, मेरे साथ आप बात कर सकते हैं। मैं ऐसे लोग जिनका हरूब खत्म हो रहा है उनके नकल कफाले करवा दूंगा, लेकिन ये हरूब खत्म ही नहीं हो रहा, ये खत्म ही नहीं हो रहा, नकल कफाला कैसे होगा? और देखिए, जब तक ये खत्म नहीं होगा, आप खत्म हुए बगैर यानी हरूब की हालत में अगर खरूज नहाई पर जाएंगे तो जाने के बाद आप 110% आप दोबारा नए वीजे पर नहीं आ सकते, आपके पैसे जया हो जाएंगे। अभी इसमें मैं स्कैम करने का तरीका भी आपको बता देता हूं। एक बंदा जिसका हरूब लगा हुआ है, उसका खरूज नहाई लग रहा है 1800 रियाल में या 1850 रियाल में, और वो आपको बोल रहा है कि मेरी आपकी बात जो है वो 10,000 रियाल में डन हो रही है। ठीक है, आपका हरूब लगे, आप मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं ही ये दावा कर रहा हूं, कर नहीं रहा, लेकिन आपको बात समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि एक एजेंट जिसके पास आप जाते हैं, जाने के बाद वो बंदा आपको इस तरह से डील करेगा कि आपके भाई 10,000 रियाल लगेंगे और इसमें आपके जाने के बाद दोबारा नए वीजे पर आने की गारंटी होगी। अब गारंटी देने के लिए वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई इसमें आपने 3,000 रियाल हमें पहले देना है क्योंकि हमने आपका काम करना है, और आप पैसे नहीं देंगे आपका काम कैसे होगा? 3,000 रियाल आपने हमें पहले दे देने और बाकी जो पैसे हैं वो आपने वापस चले जाना है। वापस जाने के बाद दोबारा जब आप नए वीजे पर आ जाएंगे, आने के बाद आपने हमें 7,000 रियाल दे देना है। तो एक बंदा जो 1,800 रियाल में आपका खरूज नहाई लगा रहा है, उसको आप 3,000 रियाल दे रहे हैं, यानी उसको 1,200 रियाल तो उसमें बचत आ रही है, तकरीबन पाकिस्तानी 1 लाख रुपए उसको उसमें बचत आ रही है। बाकी 7,000 रियाल उसको मिले ना मिले, वो अपने पैसे आपसे कमा चुका है। अब आप दोबारा नए वीजे पर आए या ना आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरह से स्कैम हो रहा है, ये इस तरह से फ्रॉड हो रहा है, इससे आप बचें। और दूसरे नंबर पर जो बॉर्डर नंबर पर जिनका खरूज नहाई वो लगवाना चाहते हैं, आप याद रखें कि आपके बॉर्डर नंबर के ऊपर आपका खरूज नहाई नहीं लगता। आपका खरूज नहाई आपके कफील ने लगाना है या बाहर आपने किसी एजेंट से सिस्टम में से लगवाना है, तो उसके लिए आपका इकामा नंबर चाहिए होता है। इकामा नंबर आपको निकलवाना होगा। अगर आपका हरूब लगे देन आपका इकामा नंबर बाहर से नहीं निकल रहा, और इसमें आपका इकामा नंबर निकलवाने के लिए आपको सऊदी के अंदर आए हुए कम से कम 3 माह हो चुके हैं, देन आपका इकामा नंबर निकल आएगा अगर आपका हरूब नहीं लगा। और इकामा नंबर निकलने के बाद उसके ऊपर खरूज नहाई लगाया जा सकता है और फिर आप जाने के बाद दोबारा नए वीजे पर आ सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, यानी जो काम हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, भाई ये हो सकता है, उसका तरीकेकार भी मैं आपको बताऊंगा, उसके पैसे भी आपको बताऊंगा, इसके इतने पैसे लगते हैं, मार्केट में इसका इतना रेट चल रहा है। वो चले, आपने काम करवाना है, आपके पास पैसे हैं, पैसे आपके लगने हैं, मुझे इसमें क्या है, सिर्फ मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि आप अपने पैसे जाया ना करवाएं। बहुत सारे बंदे हैं जो आने के बाद मुझसे ये फिर शिकवा कर रहे होते हैं कि हमने एजेंट को इतने पैसे दिए थे, उसने कहा था कि आप जाने के बाद दोबारा नए वीजे पर आ जाओगे। तो मुझे उनकी अकल पर हैरत आती है कि यार इनका दिमाग नहीं काम करता कि एक वायलेशन, एक आपके ऊपर ऑलरेडी कानून की खिलाफवर्जी है, हरूब आपके ऊपर है,
हरूब की हालत में आप जा रहे हैं और जाने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि मैं जाने के बाद नए वीजे पे आ जाऊंगा, बेवकूफ है। तो ऐसे बेवकूफ लोग फिर पैसे गवा बैठते हैं और बाद में ये लोग पछताते हैं कि यार हमारे साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया। तो इसके ऊपर भाई मैं आपको गाइड करता रहता हूं, आप ना सुने ये आपकी मर्जी है। अगर आपको बात की समझ लग गई हो तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।